महाशक्ति। मैं सप्तऋषि महर्षि सुषेण, अभिज्ञ एक सारथी, दोबारा आपके सम्मुख हूँ अपने वीडियो के द्वारा। जैसे मैंने आपसे पहले अपने वीडियो में कहा था कि ये सिर्फ एक भ्रम है। पराशक्ति ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा कुछ और होती है, ठीक है। वो सभी तरीके से ना सभी का समाज का भला करती है। बस मेरा कहना ये है कि आप किसी भ्रम में ना पड़िए। मेरे साथ जो दिव्य ऊर्जा है, मैं सिर्फ उतना ही कहना चाहूँगा, वो सिर्फ मुझे सिर्फ दिखाई देता है। मुझे सिर्फ घटना, आप मेरे सामने आइए चाहे ना आइए, आप नाम बताएं चाहे ना बताएं, ठीक है, वो ऊर्जा आपको हूबहू जो हकीकत है, जो आपके साथ घटना वो घटित होनी है, उससे आपको अवगत करा देगी। आप उसको माने चाहे ना माने, लेकिन वो होती ज़रूर है। बस मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप किसी भी भ्रम में ना पड़े। और मेरा ये भ्रम नहीं है, जब आप मुझसे मेरे सम्मुख होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं आपके जीवन में, जो आपके वर्तमान में या भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है, कुछ आपके फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल है। मैं आपको उसका पूरा का पूरा आपको खुलासा करूंगा उसके सामने। G20 समिट है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसको हो रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देश को भी बिलोंग करता हूँ। और ये G20 समिट आई थिंक पूरे देश में ये अपने हो रहा है। मुझे लगता है ये 2024 को इलेक्शंस को देखते हुए ही ना, अपने को जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको वो अपने उस दायरे को बड़ा करके दिखा रही है G20 को। मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता ही है। लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ तो जो होगा वो तो ठीक है होगा, लेकिन वो कुछ जो दिखता हो ना, दिखाई देता हो कि हाँ कुछ हो रहा है, समाज के हित के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है ये छलावा है और एक बहुत बड़ा मतलब कि ये लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए बुलाया जा रहा है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स मुझे कम दिखते हैं और खर्चे मुझे ज़्यादा दिखते हैं, जो कि हम सबका देश हित का ही पैसा है। उसको कहाँ लगाना चाहिए, उसको उसके ज़रिए आप मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा चीज़ें करना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। और सिर्फ छलावा, इसका कुछ आउटकम रिजल्ट्स नहीं आएगा। आने वाले समय में आपको खुद पता चलेगा। अक्सर ऐसा होता है, जिस समिट सिर्फ एक हिस्सा है, बस एक प्रोग्राम है, और एक समय के बाद फिर इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप इससे भूल जाएंगे इसको आप कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको आपको बताया भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक खाका खींच दिया जाएगा बस। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ लाभ होगा। बस एक जमावड़ है, जिसे कहते हैं ना कि एक जमावड़ है, जो हाँ दूर दूर से लोग आएंगे, एक मेला तरीके का है, बस ये मेला समझिए इसको, बस ये है और कुछ नहीं। 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उस इलेक्शंस को लेके बहुत सारी सरगर्मियां हैं। लोग अभी से उसकी तैयारियां करने लगे हैं। 2023 से मैं कहता हूं कि 2022 से इसकी तैयारियां होना चालू हो चुकी हैं, और वो हो भी रही। बहुत सी चीज़ें मतलब कि पर्सनलाइज भी हैं पॉलिटिकल लेवल पे, वो राजनीति लेवल पे। लेकिन हाँ, इस 2023 के फरवरी से लेकर मई तक हम काफ़ी उथल पुथल देखेंगे 24 के इलेक्शंस को देखते हुए। और ये 24 का इलेक्शंस काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा, और उसी को देखते हुए ही सब सारी सरगर्मियां, जो भी व्यक्तिगत प्रोग्राम्स हैं, जो राजनीति या कूटनीतिज्ञता के द्वारा प्रोग्राम्स किए जाएंगे, उसका मेन मुझे लाभ जनता को होते हुए नहीं दिखता है ना, देश हित में मुझे नहीं दिखता। वो सिर्फ एक मिरर इमेज है, जो जिसको बड़ा करके दिखा दिया गया है, एक वर्चुअल इमेज को रियल बना के दिखा दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बता रहा हूँ, अपनी ऊर्जा से भी बता रहा हूँ, और ये रियलिटी है। जब ये घट जाएगा तब आपको पता लगेगा ये सच क्या था, और ये सबके सामने आएगा। 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी इलेक्शंस हुए, उसमें भी जैसे मैंने कहा था कि उसमें जो हमारे मायावती जी हैं, सुश्री मायावती जी, उसमें उनका योगदान रहेगा और इतनी सीटें वो पाएंगे, तो वैसा हुआ भी। मैंने कुछ जो प्रमुख नेता हैं बीजेपी की, मैंने उनसे मिला भी, उनसे बात भी की, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर बाद में अंततः उन्होंने विश्वास किया और ऐसे हुआ भी। मैंने अमर उजाला में अपना इंटरव्यू भी दिया था, और उसमें भी मैंने यही बात कही थी, और फिर अंततः वो सत्य साबित हुई। और आज भी मैं कहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन सिर्फ किसी एक जाति समीकरण का नहीं है। बहुत सारे लोग मिलकर देंगे तभी इसमें जीत पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और मैं एक चीज़ में और कहना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और मतलब कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अब कोई
कोई हिंदुत्व की या कुछ या मुसलमान की कोई बात नहीं करेगा ना। हाँ, अब तो कोई जाति समीकरण की बात नहीं करेगा। अब सिर्फ बात होगी तो हिंदुत्व की बात होगी। ये हिंदुत्व, इसमें मुसलमान हिंदू कुछ नहीं किया जाएगा, इसमें सिर्फ एक तरफा होगा। इस एक तरफा को हम हिंदी भाषा में ध्रुवीकरण कहते हैं, और इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। और इसको करने का तरीका सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, जो भी चीज़ें हों उसे धर्म से जोड़ दिया जाए, सारे मंदिरों को बना दिया जाए, उसको सुविकसित कर दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, उसको बड़े 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 भव्य स्तर से उसको निर्माण किया जाए। तो जब ऐसा होने लगेगा तो जो हिंदुत्व होंगे वो एक तरफ चले जाएंगे, और अपने आप, और जो बाकी जो दूसरी तरफ के जो धर्म के लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो ये जो कम ज़्यादा का अंतर है, इसी में हिंदुत्व की वो कोशिश करेंगे कि इसको हिंदुत्व घोषित किया जाए। हम मेरा अपना मानना है कि हमारा भारत जो राष्ट्र है ना, वो किसी हिंदुत्व के लिए नहीं है, वो तो एक सनातन धर्म जो भी हम कहते हैं उसको, वो हमारे प्रैक्टिस में, हमारे कल्चर में है, वो है। ठीक है, तो हमें कल्चर में, हमें बिहेवियर में इसको लेके आना चाहिए। बाकी किसी चीज़ को मतलब कि वो ये है, वो है। मैं भगवान को भी अपना पूर्वज मानता हूँ कि वो पूर्वज जो मेरे नहीं, वो सब पे हैं। वो चाहे वो राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, वो उनका सारा का सारा हम सब के अंदर, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, प्रकृति में रहने वाले प्राणियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसी द्वारा हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं। बस यही एक माध्यम है मानवता का, और इसके अलावा मैं और कुछ समझता भी नहीं और कुछ जानता भी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ मानवता की बात करता हूँ, और मानवता ही पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है, ना कि एक लिमिटेड एक देश को बांधता है। नमस्ते महर्षि जी, मैं नम्रता बात कर रही हूँ। मेरी बहन नीतू बहुत परेशान है, उससे बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप कोई उपाय बताएं। देखिए, इनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो शादी के कितने साल हो गए हैं ये तो मुझे नहीं पता है इनके। हाँ, लेकिन ये प्रयास करेंगी तो संभव है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये अडॉप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, या आईवीएफ के थ्रू जाएं तो चीज़ें, कई संभावना कुछ बनती है। बस ये मैं इतना कहना चाहूँगा, संभावना बनती है, और मुझे लगता है कि ये माँ बन सकती है। तो सबसे जल्दी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। फिर मैं जो हमेशा दोहराता आया हूँ, आप अपने परिवार को देखें, अपने परिवार की खुशी और उसकी शांति को देखें, है ना। हाँ, कुछ ऐसा 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 मत सोचिए, या इस तरह किसी भ्रम जाल में मत रहिए जो आपके दैनिक जीवन को, को कुंठित करता हो। हाँ, आप खुशी से रहिए, चीज़ों को अच्छे से रहिए, अपने निजी कार्यों में संपन्न करिए, अपने अपने आप को उसमें जूझते रहिए, आगे बढ़िए, स्ट्रगल करिए। बिना स्ट्रगल करे कुछ हासिल भी नहीं होता है। बस भ्रम में मत पड़िए, किसी तरह के भ्रम में मत पड़िए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, कुछ जान के कुछ भी हासिल नहीं होता है, जो होना होता है वो होके रहता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।